हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज की एक श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारे जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस इवन फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, साइंस ईवीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ताकि हम लोग यहाँ पर 120 में से 120 क्वेश्चंस को टारगेट कर सके। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आप लोगों के पास में अच्छा खासा समय बचा हुआ है। अगर आपने पूरी मेहनत कर ली, पूरी जान लगा दी अभी भी, तो आप लोग बहुत अच्छा जो है रैंक लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर में कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसका अगर मान लीजिए कि मॉक टेस्ट के अंदर में 120 में से 20 नंबर भी ना आ रहा हो या 15 नंबर भी ना आ रहा हो किसी मॉक में, वो भी अगर आज मेहनत करना स्टार्ट कर दे तो वो टॉपर बन सकता है। इतना अभी समय है। और ऐसा नहीं कि समय है तो बस उसको आराम से करेंगे। समय है का मतलब है कि समय का पूरा सदुपयोग करना है, पूरी जान लगा देनी है कि एक जो है आप लोगों ने एक चीज को भी यहाँ पर में नहीं छोड़ा है। ठीक है, एक चीज को भी छोड़ा नहीं, मतलब एक जो कोशिश आप कर सकते थे वो आपने कोशिश नहीं छोड़ी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। और एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक भी कर दिया है, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों ने आते ही जो है वो मोटिवेट जो किया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है कल क्लास में भी करवाया था रात में। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे जो है यहाँ पर में इसको ध्यान से या वो बच्चे कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर में आप लोगों के कमेंट्स भी आते ही रहेंगे, तो कमेंट से भी मेरे को दिख जाएगा कि कितने बच्चे कल क्लास में थे जिन्होंने आंसर किया था और यहाँ पर में भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर में हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव वॉन द आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाला कल रात में कराया था सर। जी हाँ, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे थे कल क्लास के अंदर में उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर में आंसर भी कर रहे हैं। जो जो थे, मैं जिन जिन को पहचान पा रहा हूँ यहाँ पर में, उन लोगों ने तो यहाँ पर में बिल्कुल आंसर किया हुआ है। तो सूर्य कुमार यादव, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने टी20 के अंदर में आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता था, इस बार भारत के खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव 2023 के अंदर में, याद रखना है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। रात में कब हुई थी सर क्लास? शिल्पा यादव जी, वो पेड वाली क्लास की बात करो। मैं रात में जो पेड में क्लास हुई थी, यूट्यूब पे नहीं हुई थी, पेड पे जो क्लास हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें हुई थी क्लास। काफी सारे बच्चे जो है अभी भी यहाँ पर में जो है वो वहां पर में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि ऑन ब्लैंक द नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। बताओ। अच्छा, अब मुझे बता दो, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भी याद हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये रिवीजन के तौर पर लीजिए आप लोग इसको, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर में। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर अभी आंसर आप लोगों ने करना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो 24 जनवरी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, कल एक भी बच्चे ने, कल मैंने 100 रुपए का इनाम रखा था कि भाई जो बच्चा क्लास के अंदर में कल क्लास के अंदर में आंसर कर देगा 10 सेकंड के अंदर, उसको 100 रुपए का जो है, ठीक है, चॉकलेट वगैरह कुछ दे देंगे। लेकिन एक भी बच्चा आंसर नहीं कर पाया था कल रात में। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितने सारे बच्चों ने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है, जब अब याद हो गया ना आप लोगों को, तो यही चीज होती है फ्रेंड, जब रिवीजन करते हैं तो फायदा ये होता है आप लोगों का। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं रिवीजन से जो है फायदा होता है। अगर कोई चीज नहीं भी आती है, एक बार गलत करेंगे, दूसरे बार आपको पता चल गया वो चीज को, उसके बाद में आप क्या करते हो, आप उस चीज को सीखते हो और फिर आंसर जब पूछा जाता है और आप आंसर करते हो तो हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। चलिए, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर में जो बता रहे कि बिल्कुल वो एग्री करते हैं इस चीज से। तो 11 अक्टूबर है ना, 11 अक्टूबर,
ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। 11 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। भारत के अंदर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। दोनों ही चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ 75% लोगों ने, 74% लोगों ने आंसर किया है, और बहुत बढ़िया। मेरे लालो, मेरे हरो, मेरे नीलो, मेरे नन्नो मुन्नो, ये क्या तुम लोगों ने भसड़ मचाई है कमेंट पोल के अंदर में, ठीक है। 73% लोगों ने आंसर लगाया है जीवी मावलंकर। अरे मेरे भाई, मैंने क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या बोल रहा है ये तुमको? राज्यसभा का चेयरमैन कौन था पहला, ये पूछ रहा है। लोकसभा का स्पीकर थोड़ी पूछा है। मुझे पता था ये क्वेश्चन के अंदर में फंसोगे आप लोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी कौन है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है? ठीक है, बताइए जल्दी से इतना। अभी देखिए, आप यहाँ पर मैं आंसर चेंज कर रहे हैं, काफी सारे लोग अब आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी हाँ, बहुत काफी सारे लोगों ने सही आंसर भी दिए थे, लेकिन जिन लोगों का गलत हुआ था अब याद रखना है यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है फ्रेंड्स राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। देखो, जो भी हमारे भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा, ठीक है जी हाँ, जैसे जगदीप धनखड़ अभी जो है भारत के उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। तो आर्टिकल नंबर 64 में यह बात बोली गई है, 64 के अंदर में, कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा भारत के राज्यसभा का चेयरमैन। अगर आप चाहते हो ऐसे ही और क्वेश्चन करवा दूं तो जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर में, मेरे को वहां पर में उतने जो है आप लोगों के लाइक्स चाहिए जल्दी जल्दी से। जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं सभी के सभी लोग लाइक का बटन दबा देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को याद करवा दूं। जीवी मावलंकर की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो काफी सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा के, ठीक है, पहले स्पीकर थे। स्पीकर मतलब अध्यक्ष समझ लो आप लोग, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। M.A. अय्यंगर, ठीक है, ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष। ये रीट में भी आया था क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष वाला, ठीक है। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे और M.A. अय्यंगर लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। यहां राज्यसभा के चेयरमैन की बात हो रही है, तो राज्यसभा के चेयरमैन की बात को याद रखना है, एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलिए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग, आप लोगों को बताना है, वेयर वाज द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, और जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहां पर में। वेयर वॉज द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023। प्रवासी भारतीय दिवस, पहली बात तो फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस ये क्या बला है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो है हमारे भारत में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो उनके आने की खुशी में हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। मेरे को लग रहा है नहीं कि वो लड़कियां नहीं होती कि जो बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही होती है या अपने बाल ठीक कर रही होती है, वो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, ये बार बार ना ये परेशान कर रहा है मुझे, ठीक है।
बस वैसी फीलिंग आ रही है कि भाई बस मैं भी अपना वायर ठीक कर रहा हूँ बार बार करके, ठीक है, क्या जिंदगी। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये इंदौर के अंदर में मनाया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंदौर के अंदर में। ठीक है, इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस आप लोगों का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी इसी दिन वापस आए थे इसी वजह से। ठीक है, चलो, तो इंदौर के अंदर में इसको मनाया गया फ्रेंड्स, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इस दिन जो है जो मतलब भारतीय, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को भारत में आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, गेस्ट बनाया जाता है, या भारतीय ओरिजिन के लोग हैं जिनके पूर्वज भारत से चले गए थे, कभी तो भी कभी मजदूरी करने गए थे, कोई और काम से गए थे, ठीक है, वो और वही बस गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ गुआना, ठीक है, जिसको ऑफिशियली कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना बोला जाता है, साउथ अमेरिका के एक देश है ये। वहां के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो इरफान अली, इनके जो पूर्वज थे भारतीय थे, वो मजदूरी करने के लिए गए थे वो गुआना एक समय, ठीक है, करीब 200 साल पहले, और वही बस गए थे उनके पूर्वज, तो उन्हीं के वंशज है वो। तो हमने उनको बुलाया था भाई कि देखो यार हमारे भारतीय लोग दुनिया भर में मचा रहे हैं, तो हमने उनको यहाँ पर में बुलाया था। ठीक है, रिजवान आलम जी, मेरे पास में ना लिटरली इस बारे में जो है जानकारी नहीं है कि दिव्यांग लोगों के लिए 81 नंबर के ऊपर में सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं क्या। ठीक है, आप एक काम करना, ठीक है, 9697 888 इस नंबर पे कॉल करना। ठीक है, और सर से कहना कि मैंने कहा है, ठीक है, आपको पता करके बता दे, वो पक्का आपको पता करके बता देंगे, डोंट वरी। और आप टेंशन नहीं लेना, अगर कुछ भी रहा, ठीक है, और नहीं भी भर पाए, कुछ भी रहा, तो अपन लोग मतलब आगे में साथ है, साथ में करेंगे अपन कुछ ना कुछ, मतलब जो भी और एग्जाम आती है उसमें मैं हूँ आपके साथ में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अपन साथ में मिलकर करेंगे। एक्यूवेरिन नाम की जो जॉइंट आपकी है फ्रेंड्स, ये बताइए आप लोग, ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई थी? एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्यूवेरिन भारतीय सेना और किस देश के सैन्य बलों के बीच में एक सैन्य अभ्यास था, एक्यूवेरिन। तो एक्यूवेरिन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का भारत श्रीलंका, भारत चाइना, मालदीव, या भारत थाईलैंड, किसके किसके बीच में था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? मालदीव्स के साथ में एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन का मतलब ही होता है दोस्त, ठीक है, दोस्ती, ठीक है, या दोस्त, याद रखेंगे आप लोग। तो एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज, इसको एक्स एक्यूवेरिन बोला जाता है, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, मालदीव्स के साथ में हम लोग इसको करते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वैसे मैं आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली जितनी भी एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा याद करवाया भी था मैंने आप लोगों को। एक्यूवेरिन आप लोगों को याद रखना है हमेशा, मालदीव्स के साथ में होती है। हम लोगों ने पेड क्लास में याद किया था, याद है ना, वो एक ट्रिक के साथ में, ठीक है, वो ढिशुम ढिशुम, दो दो हाथ हमारे किसके साथ में होते हैं? ढिशुम ढिशुम ढिशुम, ठीक है, दो दो हाथ, आजा भाई दो दो हाथ करेंगे करके। ओके, तो हम चाइना के साथ में करते रहते हैं दो दो हाथ हमेशा, हाथ हाथ चाइना। ओके, तो चाइना के साथ में हमारी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स अभ्यास करके आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर यूएसए जाना चाहता हूँ, मैं यूएसए में जाके बस जाना चाहता हूँ, ठीक है, वहां पर मैं, मेरी इच्छा है सर कि मस्त पैकी वहां की बिहार, यूएसए की कोई बिहार में 7th फेज की वैकेंसी आ जाए, ठीक है, मस्त पैकी, और कुछ सर मतलब छूट वूट भी मिल जाए वहां पर में, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट लगा देंगे, देखिए एक नंबर, और बिहार 7th फेज आ जाए यूएसए का, नौकरी लग जाएगी सर, एक कार खरीद लूंगा, एक छोटा सा घर खरीद लूंगा, मस्त पैकी अमेरिका की एक पत्नी होंगी जो चाय लेकर आएंगी मेरे लिए, सर चाय तो नहीं मिलती, नहीं, कॉफी लेकर आएंगी सर मेरे लिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, ऐसी इच्छा आप लोगों की। तो युद्ध अभ्यास, अभ्यास करके कहाँ जाना चाहते हो आप? यूएसए जाना चाहते हो, अभ्यास करके यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नोमैडिक एलिफेंट, देखिए नोमैडिक एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट के लिए आप लोगों को याद रखना है, मंगोलिया देश बहुत फेमस है, तो नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज हम लोग मंगोलिया के साथ में करते हैं, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र और शक्ति। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि
हम लोगों ने एक दोस्त बनाया था, ठीक है। कहाँ से? वो कौन था? रावण का भाई कौन था? ठीक है, रावण का भाई कौन था जिसने हमारी मदद की थी? अरे कौन था वो? विभूषण, विभीषण, विभीषण, है ना। तो देखो मित्र की शक्ति क्या होती है, मतलब कि दुश्मन के भाई को दोस्त बना लो, दुश्मन के भाई को दोस्त बना लो तो तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। दुश्मन के भाई को दोस्त बना लो, तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। तो मित्र शक्ति का प्रदर्शन सबसे पहले राम भगवान ने किया था, ये याद रख लेना आप लोगों ने, रामायण के अंदर में मित्र शक्ति। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति। और तुम्हारी अगर कोई मैत्री नहीं है, मैत्री होंगी भी नहीं तुम्हारी, जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं लड़के लोग, ठीक है, जॉब नहीं है अभी, कोई मैत्री नहीं होंगी तुम्हारी, ओके, मतलब अभी फिलहाल में तो तुमको तो बेटा थाईलैंड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बस कोई मैत्री है नहीं तुम्हारी, मैत्री नहीं है, तुम थाईलैंड ही जाओगे। ढूंढने के लिए बात करो, गलत नहीं समझो, ढूंढने के लिए जाओगे, मैत्री ढूंढने के लिए जाओगे। मैत्री मतलब बेसिकली दोस्तीन होता है मराठी भाषा के अंदर में, दोस्तीन या सहेली या फिर महिला मित्र को मैत्री कहते हैं। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे आप लोग। बाकी फ्रेंड्स ये नोमैडिक एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। नोमैडिक एलिफेंट अक्सर एग्जाम के अंदर में पूछता आता है आप लोगों का, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूं ये वाला आप लोगों का, ये जो मैंने बताया, कितने लोग रेडी है? लास्ट में मैं आप लोगों से पूछ लूं कितने लोग रेडी है, जो बताया मैंने अभी वो लास्ट में पूछ लूं एक बार, ठीक है। लास्ट में एक बार वापस से पूछ लूं, ये जो याद कर, देखो मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ कि कॉमेडी वे में पढ़ा के सारा आप लोगों को याद करा दूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसका रिजल्ट मेरे को देना चाहिए कि रिजल्ट आप लोगों का प्रोड्यूस हो और आप लोगों को याद हो जाए चीजें। और कोई फूफा जी टाइप का इंसान जो है बिल्कुल बीच में आएगा नहीं, फूफा जी फूफी के पास में जाओ, ठीक है, और उनको सुनाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल कोई भी कि ऐसे पढ़ाओ सर, ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे नहीं पढ़ाते सर, ठीक है। बच्चे लोग, अब बच्चे आज तुम मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंप दिया था? देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन दिखाया, ठीक है, और आप लोगों ने आंसर देख लिया, यही हुआ था बस, और क्या हुआ था? फिर क्या होगा, मैं आप लोगों का क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, और क्या होगा? ठीक है, चल कर दिया चेंज क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहां पर में देखिए, इन विच सिटी 2028 का समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स इसमें पोल के अंदर में देख लेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे यार। देखो जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं मुझे सारे लोगों का यहाँ पर लाइक का बटन दिख जाना चाहिए, ताकि पूरी की पूरी टीम मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए इसी तरीके से काम करती रहे, इसी तरीके से आप लोगों के लिए एफर्ट लेते रहे। सारे के सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सेशन को। और मैं कल देख रहा था फ्रेंड्स कि काफी सारे लोगों ने जो है वो और वीडियोस डाले, जैसे मेरी मैं एक चैनल आया था मेरे पास में, जिसमें एक स्टोरी वाला चैनल उन्होंने किसी बच्चे ने बनाया है, और मेरी जो स्टोरीज है, जो मैंने स्टोरीज डाली हुई थी टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारी स्टोरीज मैंने डाली हुई है, वो भी उन्होंने वहां पर मैं डाल दी है। तो मैंने आपसे फिर भी तब भी कहा था कि आप यू आर अलाउड, आप लोगों को अगर मान लीजिए दो पैसे कोई कमा रहा है यार, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, बस उसका ये करना कि वहाँ एक डिस्क्लेमर डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में कि दिस इज नॉट दानिश सर ऑफिशियल चैनल, दिस इज जस्ट अ फैन क्लब, या फिर दानिश सर की परमिशन से डाला गया है, बस इतना डाल देना आप, बाकी मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, तो काफी सारे बच्चे डाल रहे हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, बस डिस्क्लेमर डाल दिया करो। कल कल मेरे पास में एक और आया कि किसी ने स्टोरी वाला ग्रुप बना लिया, मेरी चैनल बना लिया यूट्यूब पे। 2028 में समर ओलंपिक गेम्स जो है आप लोगों का, फ्रेंड्स आपको बता दूं, लॉस एंजलिस के अंदर में हुआ था। अब ये लॉस एंजलिस कहां पर में पड़ता है आप लोगों का? ठीक है, लॉस एंजलिस ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, यूएसए के अंदर में है। 64% लोगों ने आंसर दिया यूएसए में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2024 का ओलंपिक कहां पर में होने वाला है, तो 2024 का ओलंपिक भी आप लोग टाइप करके बता दो जल्दी से। 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2024 का ओलंपिक आप लोगों का होगा फ्रेंड्स पेरिस के अंदर में, फ्रांस में। तो 2028 का लॉस एंजलिस, ठीक है, 28 वाला लॉस एंजलिस,
और 24 वाला पेरिस के अंदर में। दोनों ही चीजें याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में दोनों ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का 28 वाले का आंसर तो लॉस एंजलिस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए ये लिख लो सभी लोग, 24 में पेरिस के अंदर में होने वाला है फ्रांस में, 28 में यूएसए लॉस एंजलिस के अंदर में होने वाला है। 64% लोगों ने आंसर दिया है। पिछले बार जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो पिछले बार जो है फ्रेंड्स केवल 14% लोगों ने आंसर दिया था। अब यहां पर मैं जब मैंने पूछा है आप लोगों से तो आप लोगों ने 60+ लोगों ने आंसर किया है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन के तौर पर पूछूंगा तो क्या आप लोग मेरे को प्रॉमिस करते हो कि कम से कम 90% लोग इसका आंसर करोगे? 90% लोग इसका आंसर करोगे? ये मैंने जब रिवाइज कराया तो 60% से ज्यादा हो गया, ठीक है। अगले बार जब कराऊंगा तो 90% प्लस मेरे को चाहिए आप लोगों से, और ऐसे याद करवा दूंगा मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को। बताओ फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्र को अंततः भारत को कब सौंपा था? एक्चुअल में हुआ क्या था फ्रेंड्स कि हमारा भारत जो है ना उसके ऊपर में जो है काफी सारे लोगों ने जो है कब्जा किया। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। पुर्तगाली लोग भारत के अंदर में आने वाले सबसे पहले पुर्तगीज थे, ठीक है। आपको पता है 1498 के अंदर में वास्को डी गामा भारत आया था कलिकट तट के ऊपर में, यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो है डच लोग आए, डच नेदरलैंड के निवासी लोग, डच लोग। फिर बाद में इंग्लिश लोग आए, फिर डेनिश लोग आए, ठीक है। डेनिश, उसकी स्पेलिंग मेरे नाम के साथ में मैच हो जाती है, दानिश बोलते, दानिश लोग आए। अरे तो क्या मैं, मेरा कोई अलग देश है? मैं आया था, वो सारे लोग चले गए, मेरे को छोड़ के चले गए यार यहाँ पर में कि चलो सर हम तो चले, आप बिहार पढ़ा देना करके। एक्चुअली जो डेनिश लोग हैं ना, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप ये स्पेलिंग सुनो डेनिश, ठीक है। वैसे ये मेरे नाम की स्पेलिंग की जैसी दिखती है, दानिश जैसी, बट ये एक्चुअली डेनिश है। ये डेनमार्क के जो लोग हैं उनको कहा जाता है डेनमार्क, डेनमार्क। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो डेनमार्क नाम का देश भारत में आया था, ठीक है। डेनमार्क कब आया था? ये केबीसी में आया था। 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन आप लोगों का मैं बता दूं आप लोगों को, ये आया था आप लोगों का 1616 के अंदर में, ठीक है। 1616 में डेनमार्क नाम का देश भारत में आया था, इनको डेनिश बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आए थे फ्रेंड्स सबसे लास्ट में, वो थे फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, लास्ट में। कब आए थे ये लोग? 1668 के अंदर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी सूरत के अंदर में, 1668 में। और ये कब गए? ठीक है, ये गए 1954 में, भारत को छोड़कर गए 1958 में। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग, कि बताना क्या चाहता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर में जो फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रेंच लोग जब भारत के अंदर में आए, ठीक है, तो वो भारत के अंदर में आए कब थे? 1668 के अंदर में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आए कब थे भारत में? 1668 में। और भारत को छोड़कर कब चले गए वो लोग? भारत को छोड़कर चले गए 1954 में। मतलब कि फ्रांसीसियों से भारत को आजादी कब मिली? 1954 में मिली। फ्रांसीसियों से आजादी मिली हम लोगों को 1954 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आगे में और भी आपको चीज बताता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, यनम नाम का एक जगह है, आपको आज आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। उसके बाद में ये पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु के अंदर में बसा हुआ है ये। और यहाँ पर में माहे हैं केरल के अंदर में। ये छोटी छोटी सी जो 4 टेरिटरीज है, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पौंडीचेरी या पुदुचेरी बोलते हैं। उतने राज्यों में फैला हुआ है। अगर ऐसे ही कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, उठा सुठा कोई आया यहाँ पर में, आपके घर में आए थे, ठीक है, आपके अंकल, ठीक है, आपके पापा के दोस्त, और उनको तो बेइज्जती करने में मजा आती है आप लोगों की, ठीक है, आते हैं, ठीक है, चाय पीते पीते, काजू खाते खाते, बिस्किट खाते खाते पूछ लेते, और बेटा क्या कर रहे हो? सर अंकल टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो बिहार की। अच्छा बता कि जो पुदुचेरी वो कितने राज्यों में फैला हुआ है? आप बोलोगे अरे यार पुदुचेरी तो एक ही में फैला हुआ होगा, लेकिन नहीं। पुदुचेरी जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, ये 3 राज्यों के अंदर में फैला हुआ है। एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन 3 राज्यों में। आंध्र प्रदेश में यनम है, ठीक है, पुदुचेरी कराईकल जो है तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है, और माहे नाम की जो जगह है वो केरल के साथ के अंदर में है। ये चारों जगह एक ही नाम से, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर में आती है। एक ही यूनियन टेरिटरी है वो, उसको पुदुचेरी बोला जाता है 4 अलग अलग जगहों पे, बट है वो एक ही यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, ठीक है। कितने लोगों के लिए नया कंसेप्ट था? ये नया था, पहली बार उन्होंने सुना इस चीज को, ये बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है। कितने लोगों के लिए नया था? हाथ ऊपर करके बता देंगे। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इनके अंदर में ये फैली हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। पुदुचेरी नाम की जो यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी या पौंडीचेरी जिसको आप लोग पहले कहते थे, बेसिकली वो 4 जगहों पे मौजूद है। उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका यनम है जो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, एक हिस्सा उसका पुदुचेरी खुद है, ठीक है, एक है कराईकल,
ठीक है, दो ये पुदुचेरी नाम की जो जगह है पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी की, और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। और माहे नाम की भी एक जगह है पुदुचेरी की, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी की, माहे नाम की, वो केरला में पड़ती है। ये चारों जगह को मिलाकर आप पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बोलते हो। ये चार जगह को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखो 1900 के करीब यहाँ पर में लोग हो गए हैं, लेकिन अभी तक 1500 के करीब लाइक्स भी आप लोगों ने नहीं किया है। मतलब बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। मैं भी अपनी एनर्जी के अंदर में कंजूसी करना स्टार्ट कर दूं, पूरी जान आप लोगों के लिए लगा देते हैं, पूरी टीम आपके लिए। तो प्लीज आप लोग भी जो है फ्रेंड्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी जान लगा देंगे यहाँ पर में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, मैं मैप में देखती थी बट समझ में नहीं पाती थी, आज क्लियर हुआ, थैंक यू सर। चलो वेरी गुड सीमा जी, अब क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, घटनाओं को कालक्रम में लगाना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है मेरे पास में। ठीक है, जितने भी बच्चे उनके लिए लास्ट में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह जिसको बोलते हो, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अगर मैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की बात करूं आप लोगों से, तो ये सत्याग्रह आप लोगों का किया गया था, ठीक है, 1919 के अंदर में। और अगर आपको तारीख के साथ में बताऊं मैं, तो ये तारीख थी आप लोगों की 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर में किया गया था, बिहार के अंदर 1917 में। ठीक है, बिहार के अंदर में गांधी जी का पहला आंदोलन था ये। खेड़ा सत्याग्रह किया गया था आपका मार्च 1919 के अंदर में। ठीक है, और ये किया गया था 1918 के अंदर में। और अहमदाबाद किया गया था फरवरी 1918 के अंदर में। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का 1917 में। उसके बाद में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उन लोगों के पक्ष में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल संघर्ष 1918 के अंदर में फरवरी में। उसके अगले ही महीने के अंदर में खेड़ा नाम की एक जगह है गुजरात में। ठीक है, वहां पर में किसानों के ऊपर में टैक्स लगाया जा रहा था जबकि फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल उन लोगों ने यहाँ पर में मिलकर क्या किया था, किसानों का ऋण माफ करवाया था 1918 में मार्च के अंदर में। ठीक है, तो पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा हुआ। इन दोनों में काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मेरे को अभी के अभी सारे के सारे लोग लिखकर बताएंगे पहले अहमदाबाद हुआ था कि पहले खेड़ा हुआ था। अभी लिख दो ताकि आपका जिंदगी भर के लिए जो है वो यहाँ पर में डाउट क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए आप लोगों का। फिर उसके बाद में रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि भाई जिस जिस बच्चे ने भी सेशन को मान लीजिए लाइक नहीं किया, उनके घरों पे जाके उनको उठा उठा के लेकर आएंगे और पुलिस स्टेशन में 2 साल के लिए भर देंगे। ठीक है, ऐसा वाला बेसिकली वो ऐसा एक्ट था आप लोगों का कि जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला, ठीक है, सरकार के खिलाफ या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी की, शक भी हुआ होता है अगर पुलिस को, तो पुलिस क्या करेंगी, पुलिस जो है आपको उठाकर लेकर जाएंगी। कोई आपकी पेशी नहीं होगी, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्टली आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 2 साल तक पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है। तो ये बड़े खतरनाक कानून था रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून बोला गया। और उसके खिलाफ 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, रॉलेट सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। बी डी सी ए, BDCA आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है और 59% लोगों ने सही आंसर किया है। 59% लोगों ने, जो 40% 41% लोगों ने सही आंसर नहीं किया वो नेक्स्ट टाइम से सही आंसर करेंगे, प्लीज ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगर कुछ ऐसा है तो मैं चेक कर लूंगा नोटिफिकेशन। बाकी बीएड वालों का क्या बोल रहे हो आप तो। बांग्लादेश ब्लैंक से ब्लैंक तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था। बांग्लादेश ब्लैंक से ब्लैंक तक पाकिस्तान का हिस्सा था, बताइए कब से कब तक।
वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ गए हैं। अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पर मैं 1947 की स्थिति की, तो यहाँ पर में पाकिस्तान बना और यहाँ पर में बना बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान था आपका, ठीक है। इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ये दोनों एक ही देश थे। लेकिन क्या हुआ, 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान ने विद्रोह कर दिया वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ और अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। और इस तरह से क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान को तलाक 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 बोल दिया यहाँ पर में, ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ने जो यहाँ पर में हमला कर दिया, बोला कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे देश में विद्रोह हो रहा है, हमारा देश तोड़ने की कोशिश हो रही है। इंडिया ने जो है क्या किया, इंडिया का पता नहीं क्या इंटरेस्ट था, कई बार होता है ना पड़ोसी का इंटरेस्ट होता है, मान लो कि अगर किसी और की, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स बेसिकली क्या हुआ, हमारे इंडिया ने भी ईस्ट बांग्लादेश की मदद की, ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और हम लोगों ने इनकी मदद करके इनको आज़ादी दिलाने में सहायता दी। तो बांग्लादेश जो है बेसिकली वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 में उसने अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान कहलवाना बंद कर दिया, बोला कि अब हम अलग देश है, एक स्वतंत्र देश है। और ये देश का नाम क्या पड़ा, बांग्लादेश पड़ा। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो 1947 से लेकर 1971 तक, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई, मान जाएंगे आप लोगों को। और जो जो मेरे बच्चे हैं उन लोग वो तो बिल्कुल ही कर देंगे, इसको तो उड़ा देंगे एकदम। आप लोगों की रिवीजन के लिए करा रहा हूँ कि भाई हर जगह पे आप लोगों को याद, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो है फायदा होगा, ठीक है। 2 बार करवाया है मैंने इसको पेड क्लास के अंदर में, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो बच्चे और जो बच्चे नए वाले जो इधर में है वो लोग भी इसको करें, और जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग भी इसको करें। जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं, वेयर वॉज द 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल। देखो नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेशनल यूथ डे के अवसर पर ही एक इवेंट होता है हमारा, ठीक है, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। ओके, इसको हम लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल बोलते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। हर बार अलग अलग जगह पे राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था हुबली नाम की जगह पर, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, हुबली नाम की जो जगह है आप लोगों की, ये मिलेगी आप लोगों को कर्नाटक में। तो कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था जनवरी के मौके पर, जनवरी के अंदर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, हुबली कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप लोगों का, तो याद रहेगा आप लोगों को ये। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच में हुआ हुबली के अंदर में, हुबली कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। बाकी इसकी थीम भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो, जो ये इवेंट हुआ था, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, विकसित युवा विकसित भारत। आप लोग युवा हो ना, आपका विकास होगा, ठीक है, तो भारत का भी विकास होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग आगे जाके आपके लड़के का नाम आपने विकास रख दिया, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मेरा विकास हुआ करके, बस भाई, बाकी किसी का हुआ हो ना हुआ हो, मेरा तो विकास हुआ। तो डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ किंगडम वॉज एंगेज इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिविभाजन संघर्ष, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है। बताओ, त्रिपक्षीय, 3 पक्ष थे ना उसमें, इसी वजह से 3 पक्षीय या त्रिपक्षीय बोला जाता है। क्या बात है फ्रेंड, 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर में 1400 के करीब लाइक्स हो गए हैं, 2000 के पार जल्दी से लाइक का नंबर भी लेके जाएंगे सभी लोग। दानिश रखेंगे सर नाम, तो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, चलो, डेवलप्ड इंडिया, डेवलप यूथ डेवलप इंडिया। देखो क्या हुआ था एक्चुअल में ना, लड़ाई किस बात को लेकर थी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि नहीं, ये तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, ऐसा बोलते हैं लोग कॉलेज के अंदर में, कोई मान लो मिल जाए तो हुआ क्यों क्या था कि यहाँ पर में है कन्नौज। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर में है कन्नौज, ठीक है, ये कन्नौज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर में कन्नौज यूपी में।
अब ये जो कन्नौज है फ्रेंड्स, ये जो था ये बहुत ही समृद्ध शहर था। यहाँ से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, टैक्स बहुत ज्यादा वसूलते थे यहाँ से। और ये था कि जिसके हिस्से में कन्नौज है मतलब वो समृद्ध राज्य है। तो पाल लोग जो थे, ठीक है, पाल, बंगाल के पाल राजा, उन्होंने भी सोचा कि यार कन्नौज हमारे कब्जे में होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान और गुजरात के इलाके से थे, उन्होंने बोला भाई नहीं, हमारे हिस्से में होना चाहिए कन्नौज। और यहां पर में राष्ट्रकूट लोग बोले भाई क्या हम लोग यहाँ पर में जो है या ड्रीम 11 पे टीम बनाने आए हैं क्या, हमको भी चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने कि इन्होंने बोला कि हमको भी कन्नौज चाहिए। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीन राजवंशों को बीच में कन्नौज को लेकर ये लड़ाई हुई थी। तो क्या याद रखना है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच के, किसके लिए हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहली बात तो कन्नौज के लिए हुआ था, ये याद रखो आप सभी लोग। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात किसके लिए हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज कौन से नदी के घाटी के ऊपर में मौजूद है, ये बताओ आप लोग कमेंट करके जल्दी से। मैं देख रहा हूं यहाँ पर मैं आप लोगों का, कन्नौज किसके लिए है, कौन से नदी के घाटी पर है, कौन से नदी के किनारे के ऊपर में है, गंगा घाटी के, गंगा नदी का जो पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया है वहां पर में आपको मिलेगा, गंगा के पास में। ठीक है, इसी वजह से बहुत उपजाऊ है और वहां पर में बहुत ज्यादा उपज होती है, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है। तीन राजवंश जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, करीब 200 सालों तक, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। वेरी गुड फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर जो है यहाँ पर मैं आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली इसका आंसर्स करते रहेंगे, आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं। और ये बताएंगे आप लोग कि कौन से साल के अंदर में जो है इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, सबसे पहले ये नेशनल पार्क बना था, तो कौन से साल में बना था ये फर्स्ट नेशनल पार्क आप लोगों का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा, ये याद रखेंगे आप लोग। इसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर में, 1936 के अंदर में। भारत का पहला नेशनल पार्क है ये। ठीक है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 के अंदर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसको जो है पहले आप लोग हेलीज नेशनल पार्क भी बोलते थे। ठीक है, हेलीज नेशनल पार्क। तो हेलीज नेशनल पार्क किसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, हेली नेशनल पार्क ऐसा बोलते हैं इसको हिंदी में अपन लोग, हेली। ठीक है, वही नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का, हेली नेशनल पार्क। तो आप लोग याद रखोगे किसको बोला जाता है, इसी को कहा जाता है, ये याद रखना है। बिहार के अंदर में कितने नेशनल पार्क है, बिहार के अंदर में केवल एकमात्र नेशनल पार्क है आपका बिहार में, बिहार में, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब आप लोग मुझे एकदम गोली की रफ्तार से सभी लोग आंसर करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है ये। एक ही नेशनल पार्क है बिहार के अंदर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कौन से साल में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आप लोग मुझे बता दोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। ये पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्ट चंपारण के अंदर में है, पश्चिमी चंपारण, चंपारण के अंदर में है। उसके बाद में ईयर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ईयर तो 1978 के अंदर में, 1978 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। और बिहार का ओनली नेशनल पार्क है ये, ओनली,
एकमात्र नेशनल पार्क बिहार का। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, तो याद रहेगा आप सभी लोगों को ये पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, 1500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। और देखो इसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर में ना 4 ही ऑप्शन देने का जो है यहाँ पर में सुविधा उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि अगर आपका आंसर ABCD के अलावा ई होता है तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है, जैसे हमेशा होता है आप लोगों का। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्योंकि यूट्यूब पे 4 ही ऑप्शन जाते हैं बेसिकली ना। तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या घोषित किया है, ठीक है, क्या घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर, कौन सा वाला घोषित किया, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। और जिन लोगों को मतलब एक्चुअली ई आंसर जाता नहीं है, अगर वो लगता है तो आप लगाना कभी भी, जब भी मैं 4 के जगह पे अगर 5 ऑप्शन वाला दूं तो वो समझ जाना आप लोग। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स 2023 को कौन सा वाला साल घोषित किया गया, अभी 2023 है, ठीक है। तो 2023 को जो है ना फ्रेंड्स बाजरे का ईयर घोषित किया गया है, ठीक है, बाजरा, ठीक है, मिलेट्स या फिर बाजरा। आपको याद है ना 2023 में आप लोग पढ़ाई करने के लिए दानिश सर का लेक्चर देखने के लिए आ गए धूप में बाजरा सुखा के। 2024 में वो बाजरा कौन खा गया था, ऊंट खा गया था, कैमेलीड खा गया था, ठीक है। तो बाजरा हम लोगों ने 2023 में, क्योंकि आपका पेपर 2023 में है तो बाजरा भी 2023 में सुखा रहे थे आप लोग। तो 2023 के अंदर में बाजरा सुखा रहे थे। ये जिसने नहीं देखा है पिछला लेक्चर देख लो, ठीक है, जीके क्लासेस बाय दानिश सर या फिर टीचिंग परीक्षा जीके दानिश सर, ऐसा कुछ सर्च कर लो आप लोग, आपको मिल जाएंगी मेरे वो लेक्चर। या टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन दबा देना और नीचे में अंदर में जाके प्लेलिस्ट पे देख लेना। या फिर दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने ऑलरेडी कल लिंक डाली थी, वहां भी मिल जाएगा, दानिश शेख टेलीग्राम सर्च कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर भी लिंक मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 है आपका। 24 का कौन सा है आपका, 24 का जो है आप लोगों का कैमेलिड्स है। कैमेलिड्स ऊंट की जितनी भी प्रजातियां है, कैमेलिड्स वाला, ऊंट ने बाजरा खा लिया था तो कैमेलिड्स 2024। फिर 2025 में उसका पेट खराब हो गया, और पेट खराब होने के कारण क्या हुआ, उसने प्रदूषण फैला दिया। उस प्रदूषण से 2025 के अंदर में पूरे के पूरे ग्लेशियर्स पिघलने लगे। तो आप लोगों ने बोला यार कि छोड़ो अभी फिलहाल में, पहले ग्लेशियर्स को बचाना जरूरी है, ठीक है, प्रायोरिटी पे। तो 2025 में आप चले गए ग्लेशियर्स को बचाने, हिमखंड जो बर्फ के जो बड़े बड़े खंड होते हैं उनको बचाने के लिए चले गए। फिर आपने बचा लिया, फाइनली बचा लिया भाई, ठीक है। फिर आप लोगों की आत्मा जाग गई, आपने बोला भाई अब मैं संन्यास ले रहा हूं, अब मैं चरवाहा बन जाऊंगा। बेचारे ऊंट के लोगों का पेट खराब हो जाता है, ठीक है, तो मैं अब चरवाहा बन जाऊंगा, बढ़िया से ऊंट चराऊंगा, ठीक है। तो पैस्चरलिस्ट का मतलब भी होता है चरवाहा, चरवाहा। तो चरवाहों वाला जो साल है 2026 है, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ठीक है, रेंगल लैंड और पैस्चरलिस्ट। रेंगल लैंड का मतलब ही होता है जो चारागाह वाली भूमि होती है, ठीक है। ये याद करवाया था ना अपन लोगों ने आपको, तो अब तो मेरे को लगता है कि अब तो रिवीजन से और अच्छे से याद हो गया होगा। पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चौथी बार हो गया, जो बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे यूट्यूब के उनके ऊपर में दूसरी बार हो गया, तो याद तो हो ही जाना चाहिए। अब चलिए एक साइंस का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। जीभ, ठीक है, लालच आहा लप लप, ये तो है चटोरा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमारे जीभ के ऊपर में जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, वो कौन सा वाला जो है टेस्ट को एब्जॉर्ब, कौन सा वाला टेस्ट देता है, साइड वाला और बैक वाला, ये बताइए आप लोग कौन सा वाला देता है। ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिया आपको, ठीक है, ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोग यहाँ पर में खुद से लगाए कमेंट के अंदर में, ए का क्या लगेगा, बी का क्या लगेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट याद होने वाली चीज है। ऑप्शन एलिमिनेट करके कोई मतलब नहीं आप लोगों का। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के जो है आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। देखो कोई भी इंसान होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात हमेशा जिंदगी में याद रखना आप लोग, ठीक है। जब अच्छी अच्छी बातें होती है ना, मीठी बातें, तो इंसान हमेशा सामने करता है कि सामने मीठी बातें करेंगे, हाय सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। और पीछे जाकर, दानी सर आपने क्लास नहीं ली, आपको समझता नहीं हमारा पेपर है, ठीक है, आपने 2 दिन कहा थे, आप 2 दिन से 12 बजे की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, कमेंट के अंदर में ऐसा होता है। तो भाई सामने में हमेशा मीठा मीठा बोला जाता है, फ्रंट के अंदर में, ठीक है, स्वीट। और जो पीछे वाला होता है, पीछे में बिटर हो जाता है एकदम, ओके, कड़वा हो जाता है। सामने में बोलेंगे
कि मेरी बहू जो है वो तो करोड़ों में एक है, और पीछे में बोलेंगे करम जली, पता नहीं मेरे भाग फूट गए थे क्या, पिछले जन्म में पाप किए थे तो ऐसी बहू मिली। ठीक है, तो चलिए, बैक बिटर, फ्रंट में स्वीट। साइड में तो ले जाके बस यही होता है भाई ना, फॉल्टी और शोर वाला आप लोगों का। अगर किसी को समझ गया हो तो बस समझ गया हो साइड में। ठीक है, ठीक है, चलो। तो साइड वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सोर और सॉल्टी, ये याद रख लेना आप लोगों ने। अब मेरे ख्याल से आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, आप कभी भी जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलोगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों से, क्योंकि मैंने पूरा अपना एफर्ट डाला है फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे सोचने में ही कल रात में जब मैं बना रहा था, ठीक है, और सोच रहा था, तभी मुझे यहाँ पर मैं समय लग गया कि यार कैसे पढ़ाऊँ मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, कि उनको याद हो जाए। ठीक है, मुझे लगता है मेरे एफर्ट्स को आप लोग वेस्ट नहीं जाने दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रात में मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? तो कौन सा जीव है जो मनुष्य से 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है रात में? ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन में सही मिलान ही है, वो क्वेश्चन नहीं था, वो आपका वो एक्सप्लेनेशन था, वो यहाँ पर मैंने ये बताया आपको ऐसा वाला। ये तो बताया था कि ये सही मिलान ये होगा आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर मेरी सास तो सामने में भी ताना ही मारती है, लकियो आप। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रात में मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? मतलब अगर आप लोगों ने मान लीजिए देखा कि वो देख, ठीक है, तेरी भाभी, ठीक है, तो वही अगर वो टाइगर रहेगा और उसका बाजू वाला दोस्त भी टाइगर रहेगा, तो वो बोलेगा 6 मीटर, मतलब 6 मीटर दूरी से देख कर देख लेगा, वो देख तेरी भाभी है, ये तेरी भाभी। ठीक है, तो 6 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जीव रात में भी मनुष्य की तुलना में 6 मीटर दूरी तक देख सकता है। कौन है वो? टाइगर। तो टाइगर जो है फ्रेंड 6 मीटर, 6 गुना दूरी तक देख सकता है इंसानों की तुलना में। तो ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि वो इसी वजह से टाइगर है, नहीं तो हम लोग तो फट्टू लोग रहते हैं। ठीक है, अपन तो फट्टू है, अपन जाके नहीं कर सकते अप्रोच, सही बात है, खत्म बात। तो इट कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन नाइट टाइगर, इसी वजह से उसको टाइगर बोला जाता है। कोई इंसान मतलब अगर ऐसा करने लगे तो भाई वो भी टाइगर बन जाएगा, कि वो भी टाइगर है फिर अपनी जिंदगी का। ठीक है, फिर उसको फट्टू नहीं बोला जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, तो वो टाइगर जो है वो 6 गुना दूरी से देख लेता है, 6 गुना दूरी तक देख सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, जोक अपार्ट, बट एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है यहाँ पर में, कि टाइगर जो है फ्रेंड्स, उसका जो सुनने की कैपेसिटी है, जो उसकी कान की कैपेसिटी है, वो भी बहुत ज्यादा तेज होती है। वो बहुत दूर से ये पहचान सकता है कि ये इंसान, ये मतलब किसी पत्तियों की सरसराहट है, आवाज, हवा चल रही है, या कोई जो है जानवर आ रहा है, उन दोनों में भेद कर सकता है, उनको पहचान सकता है वो बहुत ज्यादा दूर से भी। तो टाइगर जो है वो सेंसिटिव जो वाइब्रेशन है उसको भी पहचान सकता है, उसके बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो अपना एरिया बना लेता है कि भाई ये मेरा एरिया है। ठीक है, ये मेरा एरिया और मैं इस एरिया का जयकान शिखर, सुसु कर देता है एक एरिया के ऊपर में, मतलब मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इस एरिया के ऊपर में सुसु कर देगा, बोलेगा भाई ये जहां जहां मैंने सुसु किया ये मेरा एरिया है। तो यूरिन के जरिए अपना जो है वो एरिया डिसाइड कर लेता है कि ये एरिया मेरा है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना कि यूरेन के जरिए कौन करता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात किसी ने की थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है बिल्कुल 1973 के अंदर में भारत में लागू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, चलो। ना फ्रेंड, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स पानी का इस तरीके से वाष्पीकृत हो जाना, ठीक है, भाप बन जाना। तो सबसे धीमी प्रक्रिया। जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या कंजूसी करते हो आप लोग भी। ठीक है, फ्री है आप लोगों के लिए, लाइक लाइक ही शेयर करते रहो जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, मनीषा कुमारी जी। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से, कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोवेस्ट? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती होती है। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है।
ध्यान से समझना, मेरे को लगता है कि इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, अगर इवेपोरेशन की बात करूं, इवेपोरेशन का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर में पानी का भाप बन के ऊपर उठना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा आप लोगों का, ये वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। ठीक है, और तापमान कम रहेगा मतलब कम गर्मी पड़ेगी तो ये इतना जल्दी भाप नहीं बनेगा वो। तो तापमान बढ़ेगा क्या, नहीं, तापमान हमेशा घटेगा। तो ये जहां पर में भी टेम्परेचर इंक्रीज बोला है उसको काट दो, क्योंकि यहाँ स्लोवेस्ट बोला है कि इवेपोरेशन स्लो रहेगा, आपका जो पानी की वाष्पीकरण की जो गति है वो स्लो रहेगी आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर में भी बोला है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब 1 और 3 तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी कप में चाय पी है और सासर सॉसर के अंदर में चाय पी है आप लोगों ने? ठीक है, ऐसे कप के अंदर में चाय पियोगे आप तो धीरे धीरे ठंडा होता है वो, धीरे धीरे उसकी भाप निकलती है यहाँ पर में। लेकिन अगर आपने वो जो एक ऐसा होता है ना, जो दादाजी दादी जी टाइप के जो लोग होते थे, मेरे दादी पीते हैं ऐसे इस तरीके से सॉसर के अंदर में चाय। ठीक है, ऐसे। ओके, तो वो ऐसे इसके अंदर में पीते हैं, तो उसका क्या होता है, एरिया बड़ा जाता है, जिससे भाप जो है ना, भाप ज्यादा निकल जाती है, और भाप निकल जाती है तो वो भाप हीट को लेकर, जो गर्मी है उसको लेकर उड़ जाती है। तो एरिया बढ़ गया तो ज्यादा इवेपोरेशन होता है, एरिया बढ़ गया तो अगर से, तो इतनी चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ओके, तो एरिया बढ़ेगा आप लोगों का तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो सबसे स्लो कब रहेगा आप लोगों का इवेपोरेशन, जब एरिया भी छोटा हो। ठीक है, एरिया भी छोटा हो, सरफेस एरिया जो है वो भी डिक्रीज हो, और टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। ओके, ये आप लोगों के आपकी बुक के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट, इसी वजह से इतना डिटेल में आप लोगों को समझाया, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं। जिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के कुछ डेजर्ट्स है जो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ठीक है, जिप्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। वही अगर आप लोगों से बात की जाए कि आप लोगों का सहारा रेगिस्तान कहाँ पर में है, तो सहारा रेगिस्तान आप लोगों को मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, गोबी रेगिस्तान आप लोगों को एशिया में मिलेगा, चाइना मंगोलिया के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। और एक आटाकामा डेजर्ट है आप लोगों का, आटाकामा डेजर्ट, जो सबसे ज्यादा शुष्क मतलब कि सबसे कम पानी वाला रेगिस्तान है, वो आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की। जिप्सन हो जाए, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वाले हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर में मिलेंगे आप लोगों को? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और जिप्सन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बता देंगे आप लोग? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, 14 नवंबर को, 15 25 जनवरी को? ठीक है, या कब मनाया जाता है, जल्दी से बता देंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 25 जनवरी को यहाँ पर में ये मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। 25 जनवरी 1950 को जो है ये इसका गठन किया गया था इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, इसी वजह से 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल आप लोग बताओगे मुझे? ये तो मैंने पिछले बार आपको कराया था क्वेश्चन, मैं तो आर्टिकल पूछना चाह रहा था आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि कल रात में मैंने आर्टिकल भी कराया था, जब मैं ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कराया था ना मैंने रात में पेड वाली क्लास में, उसमें मैंने आर्टिकल कराया था, तो मैं तो आर्टिकल पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, आर्टिकल बताएंगे मेरे को कि कौन से नंबर, कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, कल रात में ही बताया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी से, और लाइक भी करते रहो यार जल्दी जल्दी, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं।
और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं, बाद में देखते हैं, वो लोग भी लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, कमेंट करते करते आंसर किया करो, ताकि ऐसा लगे कि बाद वाले जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, वैसे तो लाइव आना चाहिए आप लोगों ने, लेकिन जो भी लोग बाद में भी देख रहे हैं वो शेयर जरूर किया करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां वहां पर में आप लोगों ने शेयर इसको जरूर करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आ गए हैं। आपको बोला टिप ऑफ द टंग, मतलब टिप मतलब सबसे नोक के ऊपर में एकदम, तो मीठा स्वाद होता है, ये बिल्कुल सही है। तो वन वाला सही होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वन नहीं है। ठीक है, बैक, हमेशा पीछे में बुराई करते हो आप लोग, ठीक है, पीछे में बैक ऑफ द टंग आप लोग बुराई करते हो, कड़वा सच है ये, ठीक है, कड़वी बातें करते हो और ये कड़वा सच है, पिछला भाग जो सबसे पीछे का भाग होता है। तो आप लोगों का तीसरा वाला जो है वो भी सही है आपका। तो यहाँ पर मैं 3 नहीं दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका क्योंकि इसमें 3 नहीं दिया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गई बात, बाकी का पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का जो बीच का जो भाग है यहाँ पर में, उसमें सामने वाला जो है वो सॉल्टी इसको करता है, और जो मिडल वाला जो भाग है, पीछे का मिडल वाला तीसरे नंबर का, सामने से तीसरे नंबर का जो भाग है, वो खट्टा वाला जो है वो टेस्ट को महसूस करता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्वीट, सॉल्टी, खट्टा और फिर कड़वा। ठीक है, पहले इंसान जो है ना, पहली जब आपकी शादी होती है तो आप लोगों को लगता है कितना स्वीट है, फिर वो थोड़ी सी सॉल्टी लगता है, फिर बाद में जो है खट्टा लगने लगता है, यार की मजा नहीं आ रही, और फिर बाद में कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप लोग, अगर कोई लॉजिक लगाना है तो कुछ भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है याद रखने के लिए जो लॉजिक, या क्योंकि जिंदगी में मत अप्लाई करना है इसको ऐसे ही कि सर ऐसे असली में होता है करके,